मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिम अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा आमिर को जलाए गए मुकाम की निशानदही कर दी। AVCC और हब पुलिस की टीमें गुज़िश्ता शब मुल्जिमों को लेकर दुरेजी गई थी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के रिश्तेदार भी पुलिस के साथ मौजूद थे। हमदर्द यूनिवर्सिटी के रास्ते साकरान गए, जहां से शाह नूरानी के रास्ते दुरेजी और फिर लींडा नेंदी में वीरान मकाम पर पहुंचे। मुल्जिमों का तफ्तीशी टीमों को बयान। AVCC की टीम की सरबराही DSP हैदर मसूद और हब पुलिस टीम की क़यादत DSP मोहम्मद जान सासूली कर रहे थे। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान और शिराज ATC कराची में पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। मुल्जिमों की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराने का हुक्म। अरमगान पेशी के दौरान अदालत में गिर गया। हाई कोर्ट में ATC कोर्ट 2 में भी मुल्जिम ऐसे ही गिर गया था। मेडिकल कराया तो बिल्कुल फिट था। प्रोसिक्यूटर जनरल का बयान, खाना भी नहीं दिया जा रहा है, बलोचिस्तान लेकर गए, कहा भागो नहीं तुम्हें गोली मार देंगे। मुल्जिम अरमगान का अदालत में इल्जाम। अरमगान की वालिदा की जानिब से ताहिर रहमान तनोली का वकालतनामा पेश। क्या ये आपके वकील हैं? अदालत का मुल्जिम से इस्तफसार। नहीं, ये मेरे वकील नहीं, पहले भी धोखे से साइन कराया गया। मुल्जिम अरमगान का इल्जाम। वालिदा के बेटे अरमगान से मुलाकात कराने की इस्तदा। शिराज से यूट्यूबर इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुल्जिम का केस से ताल्लुक नहीं, शिराज के वकील के अदालत में दलाइल। बगैर लेडी पुलिस के शिराज के घर पर छापा मारा गया है। बहन का लैपटॉप भी साथ लेकर गए। वकील खुर्रम अब्बास का दावा, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत के मुंतजिम जज ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और डिफेंस में मुल्जिम अरमगान से मुकाबले का रिकॉर्ड वापस तलब कर लिया। 18 फरवरी को दी गई फाइल वापस नहीं की गई। असिस्टेंट अतहर ने बताया फाइल जज के चैम्बर या लॉकर में है। मशकूक किरदार के शोबे पर अतहर की खदमात महकमा दाखिला सिंध को वापस कर दी गई। बहुत बड़ा एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की खुशहाली का दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में यूनिवर्सिटी और कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, अवाम को रोजगार फराहम करने के लिए मंसूबों के जाल बिछाए जा रहे हैं। महंगाई 40% से 2.4% पर ले आए। वाज़े किया, जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, इस्लामाबाद में धावा और चढ़ाई खत्म नहीं होती, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक दिन के धावे से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है। नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मेहनत करके हिंदुस्तान को शिकस्त देने के अज़म का भी इजहार। कहा, नवाज शरीफ ने सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। सदर आसिफ जरदारी आज शाम लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जस्टिस के सामने मुलाकात हमारी हुई है, तो अदालती रवैये से रिलेटेड हमने अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी है कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हमें आइसोलेट किया जा रहा है, हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और हमारे साथ एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया। अदलिया से ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये से मुतालिक गुजारिशात पेश की गई। बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में गुफ्तगू। वाज़े किया, हुकूमत के खिलाफ PTI की चार्ज शीट बहुत तवील है। तमाम अपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। दावा किया, PTI के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं।
चीफ जस्टिस से मुलाकात का मकसद उन्हें मुल्की हालात से आगाह करना था। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा। उमर अयूब की सरगोदा में ATC के बाहर गुफ्तगू, इल्जाम लगाया कि झूठे मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा। तंज किया, इसहाक डार अमेरिका में किसी ऑफिशियल को नहीं मिले तो क्या गन्ने का रस पीने गए थे। इल्जाम लगाया, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं जो हालात बेहतर करे। ग्रैंड अलायंस के लिए राब्तों में तेजी, महमूद अचकजई की सरबराही में वफ्द कराची में मौजूद। GDA रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद पर इत्तफाक हो चुका। ईद के बाद तहरीक चलेगी, शेख वकास अकरम का दावा। साढ़े 4 साल तक अवाम से रोजगार छीना गया। इंतशारी टोले ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। फितना और फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। वाज़े किया, मरियम नवाज पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रही हैं। सूबे के हर शहर को मिसाली बनाने के अज़म का इजहार। साफ सुथरा पंजाब को इनकलाबी प्रोग्राम करार दे दिया। अमीर मकाम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मनासरे का चैलेंज दे दिया। बताएंगे मरियम नवाज शरीफ ने 1 साल में पंजाब में क्या किया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर का बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। मुफादे आमा के बगैर जजेस का एक से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर मुमकिन नहीं। दरख्वास्त का मतन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का मुतालबा किया था, उसमें क्या गलत है। हैवी गाड़ियों से सिर्फ मुहाजिरों की ही नहीं, दीगर जबानें बोलने वालों की भी हलाकतें हो रही हैं। आफाक अहमद की अदालत में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन MKM ने दावा किया, पुराने नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इल्जाम है मेरी ईमा पर टैंकर जलाया गया था। मुकदमे के गवाह पुलिस एहलकार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। कैंगरोज ने रिवायती हरीफ की 43 रन पर 2 विकेटें गिरा दी। फिल सॉल्ट 10, जेमी स्मिथ 15 रन बनाकर चलते बने। दोनों विकेटें बेन डारिशिस ने हासिल की। मेहमान क्रिकेटर्स की लाहौरी बच्चों के साथ क्रिकेट, हाई फाइव, ऑटोग्राफ। लाहौरियों ने मेहमानों के दिल जीत लिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स सिक्योरिटी इंतजामात पर खुश, मेहमान नवाजी को भी लाजवाब करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल से बड़ा मैच, कल पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने होंगे। इंजरी का शिकार फखर जमान के आउट होने के बाद इमामुल हक ने टीम को ज्वाइन कर लिया। हाई वोल्टेज मैच में कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच हारने पर पाकिस्तान के लिए कल का मैच जीतना लाजिम हो गया। पाकिस्तानी टीम की दुबई के होटल आमद पर शायकीन उमड़ आए। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के दौरान सियासी नारों पर पाबंदी होगी। सियासी बैनर्स स्टेडियम में लाना भी ममनू। पानी और खाने पीने की अशिया भी साथ ना लाने की हिदायत जारी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारी आमदन। हाई वोल्टेज मैच की तमाम टिकटें मार्केट में आते ही फरोख्त हो गई। सबसे महंगे 9,50,687 रुपए वाले टिकट भी हाथों हाथ बिक गए। बहुत बड़ी बड़ी तवक्कुआत हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, प्लीज वो जो आप मशहूर है ना कि अपसेट करते हैं, वो अपसेट आपने कर देना है। और आप जो मशहूर है ना कि अनप्रेडिक्टेबल है, वो अनप्रेडिक्टेबल होना ना हमें अब चाहिए। बिकॉज नो मैटर व्हाट, दुनिया की कोई टीम हो, कोई मैच हो, उसमें आप हारे या जीते हम आपके साथ हैं। और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना, आप जीते ही जीते, हारना नहीं। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के लिए अदाकारा वीना मलिक ने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीदें बांध ली। हर हाल में कौमी क्रिकेट टीम की भारत के खिलाफ जीत चाहिए। डॉन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बांग्लादेशी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी ग्रुप मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। टीम 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में दूसरा मैच खेलेगी।
चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 316 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 208 रन पर आउट हो गई। रहमत शाह के 90 रन की इनिंग्स जाया। जनूबी अफ्रीकन बैटर रियान रैकलिंगटन 103 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हुकूमत आईनी और कानूनी हैसियत से चल रही है। सहाफियों की आवाज को दबाया जा सकता है। चंद अफराद जो गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हें लगाम डालना जरूरी है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना मशहूद की लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास ने 6 में से 2 यरगमानियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। मुआहदे के तहत इसराइल को 602 कैदी रिहा करने हैं। उम्र कैद पाने वाले 50 फलस्तीनी भी शामिल। हमास का 2 रोज कबल वापस की गई लाश के बारे में इजरायली इल्जामात की तहकीकात का ऐलान। इसराइल ने मिलने वाली लाश को अपने शहरी की बाक़ियात तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आलमी दबाव पर ट्रंप की पिसपाई। अमरीकी सदर का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के अपने मंसूबे पर जोर जबरदस्ती न करने का ऐलान। कहा उन्होंने सिर्फ तजवीज दी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मंसूबे पर अरब मुल्कों की मुखालफत पर भी हैरत का इजहार। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ सऊदी वली अहद की दावत पर रियाद में अरब ममालिक का इजलास। मुशावरत का दूसरा मरहला काहिरा में होगा। अमरीकी सदर की पेंटागन में बड़ी अखाड़ पिछाड़। जनरल चार्ल्स ब्राउन की छठी लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजीन केन को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। मज़ीद तब्दीलियों की भी वार्निंग। महकमा दिफा में 5000 छांटियों का भी फैसला। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका को मादनी ज़खायर तक रसाई देने पर आमादा। जल्द मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बरतानवी मीडिया का दावा। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कैफ से $500 अरब मुआवजा मांगा था। जंग बंदी के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिलकर बैठना नागुज़ीर करार दिया। लोगों का कत्लेआम बंद करना चाहते हैं ट्रंप की यकीन दहानी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से कुर्रम से ताल्लुक रखने वाले वफूद की मुलाकातें। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल का अज़्म। बैरिस्टर सैफ की अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी। पंजाब में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। आउट सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। लाहौर में थाना हेर के इलाके में 18 साल मुलाजमा सीमा की छत से गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। बेटी को कत्ल किया गया है। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करे। लवाहिकीन का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश की जा रही है। वालिदा की मुद्दत में बेटी के कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ओकाड़ा में लाहौर से कराची जाने वाली मालगाड़ी पटरी से उतरकर GT रोड के करीब पहुंच गई। 2 इंजन और 5 वेगने तबाह। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक क्लियर करने का अमल जारी। मुल्क में रवा साल के दौरान पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक नया केस सिंध के जिला लाड़काना में सामने आया। पाकिस्तानी निशाद शेफ मरियम इश्तियाक के तंदूरी चिकन के मारूफ बरतानवी सेलिब्रिटी शेफ गार्डन रामसे भी दीवाने बन गए। मरियम इश्तियाक अमरीकी रियलिटी शो नेक्स्ट लेवल शेफ में बतौर कंटेस्टेंट शरीक हैं।